नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बेहद अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल के सेशन में आपको पूरे डिटेल से बताया था, जो यूपी पुलिस का नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में बताया था कि भाई यूपी पुलिस ने अपनी जो लिखित परीक्षा की डेट है वो घोषित कर दी है। जो आपकी लिखित परीक्षा होनी है वो 11 फरवरी को होनी है। तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैरान हो गए और मेरे से क्वेश्चन करने लगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं आया है, कोई भी विज्ञापन नहीं आया है। देखो स्टूडेंट, जब आप यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और भाई आप तैयारी कर ही रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यूपी पुलिस की जो लिखित परीक्षा है वो 11 फरवरी को होनी है या फिर भाई 1 फरवरी को होनी है। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब आप एक शिद्दत से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्क उनको पड़ता है जो भाई कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, जो आज का मेरा ये सेशन है इसमें मैं बताऊंगा आपको कि भाई आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा यूपी पुलिस के रिटर्न के बाद में, ठीक है, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और भैया किस डेट के वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। स्टूडेंट्स, ऐसी छोटी छोटी गलती से भाई आपकी पूरी जिंदगी पर असर पड़ जाता है और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो भाई वहीं के वहीं खत्म हो जाता है और वहीं के वहीं वो रुक जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी छोटी छोटी गलती नहीं करनी है। आपसे ऐसी छोटी छोटी गलती ना हो उसके लिए मैं आपको हर टाइम अपडेट करता हूं। तो भैया आपको अपडेट रहने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि आपको हमारी जो वीडियोज की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं सबसे पहले इस न्यूज़पेपर की कटिंग को और देख लीजिए। ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग है भैया, ये भी भाई न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इसमें सीधे लिखा है, ये मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी आपको बता दे रहा हूं, आप अपनी तैयारी में भाई लग जाइए, जी जान से आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। इसमें लिखा है कि जो 60,000 सिपाहियों की भर्ती होनी है वो उसकी लिखित परीक्षा भैया 11 फरवरी को होनी है और इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे और ये पाली, एक ही पाली में ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको अभी के अभी अपनी तैयारी में लग जाना है। भाई ये झूठी न्यूज नहीं है, भाई ये कोई भी फेक नहीं है, ये भाई रियल न्यूज है और इसके नोटिस भी जारी हो चुका है जो कल के सेशन में मैंने बताया था। तो स्टूडेंट, जैसे ही आपकी लिखित परीक्षा होगी उसका भाई रिजल्ट आएगा और रिटर्न जब हो जाएगा आपका कंप्लीट, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको किन किन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है वो मैं आपके लिए बता दूं और आपको कब के वो सर्टिफिकेट चाहिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो भाई आपको 3 सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आपके पास में भैया कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। भैया कौन सा? कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है भैया, कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट? एक भैया आपके पास में डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल होना चाहिए और एक भैया इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। कौन सा? इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसमें आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपका ये प्रमाण पत्र लिया जाता है। डोमिसाइल, आप किस राज्य, आप किस क्षेत्र के निवासी हैं, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। ये डोमिसाइल मतलब कि आप किस जगह के मूल निवासी हैं। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट भैया ये उन लोगों के लिए जरूरत है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ठीक है, और भैया ओबीसी वालों के लिए। ठीक है भैया, ओबीसी वालों के लिए ये इसलिए जरूरत है कि वो क्रिमिलियर हैं या नहीं, यानी कि जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनकी जो इनकम है वो हाई तो नहीं है। अगर हाई है तो भैया यहाँ पर उनके लिए कोई भी छूट नहीं मिलेगी, कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसके लिए ओबीसी वालों के लिए भैया इनकम सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी भैया इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जो SC ST वगैरह के हैं, जनरल वगैरह के हैं, उनके लिए भैया कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल होना जरूरी है।
अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बता दूं, ये जो भाई ये आपको जो बनवाने हैं सर्टिफिकेट, ये कब तक के होने चाहिए आपके पास में ये सर्टिफिकेट भैया? अभी बताता हूं मैं, 1 अप्रैल से, ठीक है, कब के? 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है, पहले के ना हो, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 के पहले के ना हो, बाद का आपका चल सकता है, बाद का आपका चलेगा, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से। और जब तक आपके फॉर्म की लास्ट डेट होगी, ठीक है, जब तक आपके फॉर्म की लास्ट डेट होगी तब तक आपको बनवा लेना है, ठीक है, 2024 तक, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से और जब तक के आपके यूपी पुलिस का फॉर्म की लास्ट डेट होगी तब तक आपको ये सर्टिफिकेट तैयार करवा लेना है, यानी कि आज से ही लग जाना है, ठीक है, यानी कि 2023 से और 24 वाले आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए जो हमारी वित्तीय वर्ष चल रही है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल भैया SC ST, ठीक है, और जनरल वालों के पास में ये होने चाहिए। और भैया जो EWS और OBC वाले हैं उनके पास में ये तीनों सर्टिफिकेट होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों ही सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स, मैं तो कह रहा हूं कि आप आज से ही लग जाएं इन सर्टिफिकेट में बनवाने से। देखो भाई, फिर बाद का झंझट बिल्कुल खत्म हो जाता है कि भाई हमारा पुराना है, हमारे ये गलती हो गई, ऐसी छोटी छोटी गलतियों से भाई आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ऐसी आपको गलती नहीं करनी चाहिए, ये तीनों के तीनों सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। और भैया SC ST वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह होना ये जरूरी है। तो भैया इन सर्टिफिकेट को आपको बनवाना जरूरी है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए आज का आपको सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो सेशन को एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी से जुड़ जाइए हमारे चैनल से ऐसी मोर अपडेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू दोस्तों।